चल रहा है। यदि मजदूर नहीं होगा, श्रमिक नहीं होगा तो आप भी नहीं चल सकते। इसलिए आप हमारे ही परिवार के लोग हैं और हमारे ही लोगों के लिए घातक नहीं बने, हमारे लोगों के लिए आप घातक नहीं बने। हमारे ये परिवार के लोग समझ के आप इन परिवार के लोगों का साथ दें। आप भी आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं इतनी बात शॉर्ट रूप में कह के आप इधर देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट सभी को नमस्कार। आदरणीय निखिल जी, शंकर सिंह जी, पारस जी और सभी कार्यकर्तागण जो पधारे हैं, सभी का स्वागत। अभी जितनी भी एक मोटे तौर पर शिकायतें सुनी गई और इन सब के बारे में पहले मैं थोड़ा एक भूमिका के रूप में बताऊं। अपन 21 अक्टूबर 2019 को जो जन सुनवाई हुई थी तो उस दौरान एक सबसे मोटा जो बात निकल के आ रही थी बिचौलियों की, दलालों की, मित्र वालों की, ये सब, उसमें काम तो हमारा विभाग भी लगभग उससे 1-1.5 साल पहले से अच्छा कर रहा था, लगभग 1.5 साल पहले से, लेकिन वो बात जनता तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसमें आप लोगों का सहयोग रहा कि एक जन सुनवाई आयोजित की जिसके माध्यम से वो प्रचार हुआ कि विभाग ऐसे लोगों का को सहन नहीं देता है। क्योंकि उस दौरान भी मैंने खड़े होकर कहा था कि भाई मैं आपके बीच में हूँ और आपसे कहता हूँ कि अगर मेरे इंस्पेक्टर ने या मैंने 1 रुपया मांगा तो आप यहीं पे आपको एक आरोप लगाएं। तो उस तरह से हमें भी मौका मिला अपनी बात रखने का। और उसके बाद जो शिकायतें आई, भीम थाने में हमने शिकायत दी, 15 लोगों के खिलाफ FIR कराई और उसमें उन लोगों ने उनको वापस पैसा दिया कि दलालों ने वापस पैसा दिया। और उसके बाद जो इधर से जो दलाल या आप जिनको भी कहें, मध्यस्थ कहें, कुछ भी कहें, उन लोगों का आना हमारे ऑफिस में भी कम हो गया और हम लोग उनको पहले से ही ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहे थे। पर वो बात एक जनमानस में क्लियर हुई कि विभाग इनके साथ नहीं है। और उसके बाद भी आप लोग अगर डायरेक्ट विभाग में आए तो आपकी बात को सुना गया है। हमारा ऑफिस है, उसमें इंस्पेक्टर हो या किसी और कोई हो, कोई और उन्होंने सुना है, मेरे से मिले हो तो मैंने भी सुना है। और उसके आंकड़े भी गवाही देते हैं कि आज तक अपने राजसमंद जिले में 13 करोड़ का लाभ दिया गया है, जो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है क्योंकि जिला भी छोटा है। तो उसमें से 8 करोड़ रुपए जो पिछले 2 साल के अंदर दिए गए हैं, जिसमें कोरोना पीरियड भी था जब काम भी नहीं था, लेकिन 8 करोड़ रुपए पिछले 2 साल में आप लोगों के खातों में गए हैं, टोटल 13 करोड़ में से। तो काम हुआ है। और दूसरी चीजें जो समस्याएं आई, शुभ शक्ति के बारे में पहले क्लियर कर चुके हैं कि ये स्थिति है, अभी पैसा किसी को दिया नहीं जा रहा है। 31 मार्च 2017 तक वालों को सत्यापन हो चुके हैं, जिनके पेंडिंग हैं, मतलब जो अभी क्लैरिफिकेशन में थे वापिस आ रहे हैं, उनका कर करके हम उनको पेमेंट जैसे सरकार कहेगी दे देंगे। इसके अलावा पंजीयन में अगर समस्या आ रही है, रजिस्ट्रेशन श्रमिक डायरी बनाने में, तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि 24 अक्टूबर 2020 को आचार संहिता लगी पंचायत चुनाव की, फिर नगर परिषद चुनाव की और अभी राजसमंद में विधानसभा चुनाव के जल्द ही लगने वाले हैं। तो उस कारण से श्रमिक डायरी बनने में देरी हो रही है। लेकिन एक स्थिति ऐसी थी सितंबर के दौरान और अगस्त के दौरान, 10 दिन पहले आपने फॉर्म भरा, 5 दिन पहले आपने फॉर्म भरा, आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा था क्योंकि उस दौरान पेंडेंसी ज़्यादा नहीं थी। अभी हमारे पास पेंडेंसी ज़्यादा हो गई है तो हम लगभग दिसंबर के फॉर्म क्लियर कर रहे हैं। तो लगभग 2-3 महीने की पेंडेंसी है, वो भी अभी स्पीड से कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अवरोध, अभी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता वापस लगेगी तो दिक्कत आएगी, लेकिन कर देंगे उसको भी, 1-2 महीने में आपके पंजीयन की समस्या दूर होगी। छात्रवृत्ति में भी यही स्थिति है क्योंकि एक ही इंस्पेक्टर कार्यरत है पूरे राजसमंद जिले में भी। तो जो पेंडेंसी रजिस्ट्रेशन की ज़्यादा थी तो हमें अभी 10-15 दिन का टाइम जो मिला था नगर परिषद चुनाव की आचार संहिता हटते ही, तो हमने कहा जो रजिस्ट्रेशन है उनको फटाफट क्लियर करो। एक इंस्पेक्टर है, उसी की ID चलती है, तो वो क्लियर कर रहे हैं। छात्रवृत्ति में तो हमें अभी भी टाइम मिलेगा, मार्च के बाद आवेदन होंगे नहीं, तो वो भी क्लियर कर देंगे। दूसरा, अगर कोई गलत कारण से रिजेक्ट हुआ है कि नरेगा मजदूर था, जैसे अभी कई तरह के अलग अलग आक्षेप बताए गए कि भाई आप सिलाई करते हो, आप हस्त भैंस चरा रहे थे, ये कर रहे थे, हमारा
कंसर्न बहुत सहानुभूतिपूर्वक रहता है। अगर कोई नरेगा मजदूर है तो उसका हम करते हैं, लेकिन अगर नरेगा वालों के अलावा जो दूसरे लोग ऐसे ही ठेकेदार का प्रमाण पत्र ले लेते हैं, वैसे इशू कराते हैं, उनके प्रति हमारा थोड़ा सख्त रवैया रहा होगा। इसके अन्यथा हम लोगों ने बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक आप लोगों के कार्ड बनाए हैं। इसके बाद भी अगर किसी का रिजेक्ट होता है तो अपील का फॉर्म, रजिस्ट्रेशन की अपील जो होती है वो अब हमें पावर दे दी गई है जिलों में अधिकारियों को कि अगर आपका पंजीयन श्रम निरीक्षक ने निरस्त किया है तो निरस्तीकरण के विदिन 30 डेज, मतलब आपका निरस्त हुआ उसके 30 दिन के अंदर आप एक अपील हमें दे दें और उसको हम निवारण कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से किसी का गलत रिजेक्ट होगा तो ये निराश होने की जरूरत नहीं है कि मेरा कार्ड अब बनेगा ही नहीं। तो आप मेरे पास अपील दे सकते हो और हम उसको बिल्कुल सही करते हैं। दूसरा, अभी पारस जी बोल रहे थे कि कुछ लोगों के मोबाइल नंबर चेंज हो गए, किसी का नाम में आधार में मिसमैच है, तो ऐसे सभी को हम किसी को भी दोबारा नहीं बुलाते हैं। हमने एक प्रक्रिया की है, एक एप्लीकेशन, उसका आधार कार्ड और उसका पंजीयन जो डायरी है वो ले लेते हैं। उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि 7 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा काम 2 या 3 दिन या 1 दिन में ही हो रहा है एडिटिंग का, जिसकी वजह से आवेदन करने में कोई समस्या आ रही है कि आधार में डेट ऑफ बर्थ अलग है, श्रमिक कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, नेम मिसमैच है, अलग अलग नाम है। तो ये सब समस्याओं का समाधान हम 100% कर रहे हैं और किसी का भी ऐसा कोई आवेदन पेंडिंग नहीं है जिसने हमें कहा कि मुझे चेंज कराना है लेकिन हमने नहीं किया हो। हम 7 दिन का टाइम देते हैं लेकिन विदिन 2-3 दिन हम कर देते हैं। दूसरी चीज है, ये एक समस्या हो रही थी पेमेंट वाली, वो है समस्या कि कुछ लोगों की दिखा रहा है कि खाते में भुगतान हो गया है लेकिन एक्चुअल में उनके खाते में पैसे नहीं आए। तो ऐसे सभी जो भी प्रकरण हैं तो आप बैंक खाते की जो पासबुक है उसकी फोटोकॉपी दे दें, हम उनको बहुत जल्दी निस्तारित कर देंगे। हमारे पास अभी बजट भी उपलब्ध है और उनका हम पेमेंट करवा देंगे। तो यही मोटी मोटी जो बातें थी। थैंक यू, धन्यवाद प्रदीप जी, हम ताली बजाएं उनके लिए। मैं मैडम से कहूँगा कि वो भी अपना रेस्पॉन्स दें। नमस्कार, हमारे यहाँ जो भी आपकी फर्दर इंक्वायरी के जो भी केसेस पड़े हुए हैं वो मंडे के 11 बजे से 1 बजे कोई ना कोई आपके मैसेज नहीं गया सितंबर 2020 तक के, तो वो आप आ जाना एक बार, तो मैं चेक कर लूँगी। फर्दर में होगा तो फर्दर में आपका हाथों हाथ अपलोड कर देंगे। और आपको कोई नेट से हो कोई शिकायत तो अरे तार छोड़ो ना, आपको मैसेज बुलाए क्या? रसीद क्या रहा? क्या रहा? अरे भाई, मैं आजकरण मालवीय उप श्रम आयुक्त पाली आज आपके बीच आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं सुनने के लिए विद हमारे स्टाफ इंस्पेक्टर लेबर इंस्पेक्टर हैं, हम यहाँ आए हैं और आप लोगों की समस्याएं सुनी। तो जो भी प्रक्रियागत समस्याएं हैं, जो सरकार ने नीतिगत निर्णय ले रखे हैं या फिर अन्य जो भी समस्याएं हैं जो आप लोगों ने बताई, आप लोगों से जो फीडबैक प्राप्त हुआ वो सरकार तक पहुंचाएंगे और प्रक्रियागत जो भी सुधार आवश्यक है वो अवश्य रूप से करेंगे। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर आप वास्तव में मजदूरी करते हैं और नरेगा में काम करते हैं तो आपको आपका हक आवश्यक रूप से मिलेगा। ठीक, जय चाहती हूँ जो अभी यहाँ पे निकल के आए कि हम आगे क्या कर सकते हैं। एक तो हम श्रम विभाग से ये अपेक्षा करते हैं कि वो महीने में एक बार, क्योंकि अमावस्या का दिन ऐसा होता है जब सब लोगों मजदूरों की छुट्टी होती है, तो उस दिन अमावस्या के दिन कैंप लगाएं और जिसको हम श्रमिक अदालत का भी नाम कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह की पेंशन अदालतें लगती हैं, श्रमिक अदालतें बहुत सारे राज्यों में लगती हैं। तो हम लोग महीने में एक दिन ऐसा तय कर लें जिस दिन की श्रम विभाग के अधिकारी आएंगे और आकर के एक परिपाटी के रूप में हम उसको करें, जिससे कि वहाँ का वहाँ समस्या का निराकरण हो सके। तो एक तो हम महीने में तय करवाएं उनसे और वो उसको लागू भी करें और हम लोग जितनी समस्याएं उनको हम लोग करें। और दूसरा, लेबर इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन का जो काम है वो कई जगह पे हो रहा है और अच्छा
शोषण होता है और यूनियन बहुत सारे निरस्त हुए हैं, तो श्रम इंस्पेक्टर, श्रम विभाग के अधिकारी आकर के बिल्कुल वेरीफाई करें कि ये मजदूर है, क्योंकि मजदूर को उनको पता होता है कि कौन काम कर रहा है, कितनी बिल्डिंग्स बन रही है, ये उनको पता है, कौन सा काम वहाँ पे हो रहा है, ये उनको पता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो लोग वेरीफाई नहीं करते, अगर वो वेरीफाई करते हैं तो निश्चित रूप से सारे मजदूरों के पास लेबर कार्ड होगा। ये हम लोग इनसे अपेक्षा करते हैं कि वो करें। और एक चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ है उसका समय निर्धारण करें। अभी 7 दिन बोल रहे हैं, कभी 2 दिन बोल रहे हैं, पर अभी 5-5 साल के केसेस भी हैं, तो कोई समय अवधि तय होनी चाहिए ना। तो वो हम इनसे अपेक्षा करते हैं कि समय अवधि को जरूर से तय करें। और लास्टली ये है कि इनकी वेबसाइट है, श्रम विभाग की बहुत बड़ी वेबसाइट है और इनकी वेबसाइट है, उसमें लिखा है श्रमिक सुविधा केंद्र, श्रमिक सुविधा केंद्र लिखा है। कहाँ है वो? है कभी आपने सुना? तो श्रमिक सुविधा केंद्र हमारे शहर के स्तर पे, वार्ड स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे होने चाहिए, जहाँ पे आप जाके अपनी मतलब जो शिकायतें उनका निराकरण कर सके। वहाँ पे तो ये लोग हैं।